बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं बाहर आया था और मिट्ठू को साथ ही बाहर ले आया हूँ। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा था, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी लेकिन अब रुक गई है। तो मैं बाहर आ रहा था तो मिट्ठू को भी साथ ले आया और ये डांस करने का इसका दिल कर रहा है। मौसम बहुत अच्छा है ना, इसलिए तो इसको कभी कभी मैं बाहर निकाल के ले आता हूँ। रियो को नहीं लेकर आता क्योंकि वो डरता है, ये भी पहले डरता था लेकिन अब इसका डर ख़त्म होता जा रहा है। मतलब बाहर आता है, यहाँ पे घर के सामने थोड़ा आगे लेकर जाओ फिर ये भी डरना शुरू हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ ताकि इसका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि मेरे मामू के पास एक तोता है राह, तो वो जिधर भी जाते हैं ना उसको मोटरसाइकिल पे साथ ले जाते हैं। लेकिन हमारे वाले इतने डरते हैं, एक तो मोटरसाइकिल से भी डरते हैं, बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि घर में ही बड़े हुए हैं। तो बाहर इनको मैं पहले निकालता नहीं था, घर में ही रहते थे, तो अब बाहर आने से ये डरते हैं। लेकिन अब मिट्ठू जो है इसको मैं बाहर ले आता हूँ तो ये खुश होता है, मतलब नीचे नहीं उतरता, कंधे पे ही बैठा रहता है पक्का, बात शात भी करता है और इसका डर ख़त्म होता जा रहा है। तो इसको रोज़ यूँ कोशिश ये करूँगा थोड़ी देर के लिए बाहर ले आया करूँ, यहाँ पे घूम फिर लिया करेगा, बाकी परिंदों को देख लिया करेगा, तो इसका डर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कौवे वगैरह भी आ गए, मैं दिखाता हूँ आपको अगर नज़र आ रहे हो। तो अभी हम अंदर चले जाते हैं क्योंकि मैं पालक भी लेकर आया हुआ था, तो वो पालक ऊपर वाले परिंदों को देनी। एक और चीज़ आपको दिखानी थी, ये पालक उनको डाल देते हैं ऊपर वाले परिंदों को। बाकी मैंने एक और चीज़ आपको बतानी थी, वो मैं आपको बताता हूँ इधर ले जाके। हमारी ये वाली दीवार जो है ना सामने वाली, ये बिल्कुल खाली है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हम फुल केज बनवाते हैं। यहाँ पे पौधे भी लगे हैं तो यहाँ पे केज बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे हम फुल केज बनाएंगे और उसमें बजरी रख लेंगे, तो इधर वो केज बहुत प्यारा लगेगा। तो ये मैंने सोचा है, तो इंशाल्लाह इस पर बहुत ही जल्द काम शुरू करवाऊँगा। ये फुल जो दीवार है इसके ऊपर ऊपर मतलब नीचे ज़मीन से नहीं, क्योंकि नीचे तो मशीन लगी हुई है। तो ऊपर जो खाली जगह है उधर हम केज बनवा लेंगे बहुत प्यारा सा, और उसमें बजरी रखेंगे। सर्दियों में उसको ऑब्वियसली हम बचाएंगे सर्दी से, उसके ऊपर प्लास्टिक वगैरह लगा देंगे, बाकी वो इसी तरह रहेगा। तो यहाँ पे पौधे वगैरह लगे हैं तो एक तो वो खुश बहुत रहेंगे और इन्जॉय भी बहुत करेंगे। तो अभी हमने ऊपर जाना है और ऊपर वाले परिंदों को पालक डालनी है, फिर मैं बताता हूँ पालक के फ़ायदे क्या हैं। तो अभी हमने बाकियों को पालक डाल दी, मिट्ठू को मैंने आज यहाँ पे ऊपर बिठा दिया क्योंकि केजेस पे नहीं बैठ रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था। पिछले दिनों राज और सिमरन ने ऐसा जो डराया है ना, तो उसके बाद अब ये केजेस पे भी नहीं बैठता। पहले तो केजेस पे बैठ जाता था लेकिन अब डरता है। तो ये दो दो या तीन तीन पत्ते आप कर लें, या अपने बर्ड्स को लाजमी डाला करें 2-3 दिन में एक बार। इससे तो एक ब्रीडिंग में बड़ा फ़ायदा होता है और दूसरा ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अभी हम इनको यहाँ से ऊपर से देते हैं, ये देखें, और ये कितने खुशी से इसको खा रहे हैं दोनों। देखें, सब्जियाँ इनको वैसे भी बहुत पसंद होती हैं। सब्जियाँ आप कोई भी इनको डाल दें तो जो बर्ड्स हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो पालक तो इनको लाजमी देनी चाहिए, और ये देखें ये बड़े प्यार से खा रहे हैं पालक को। तो ये 2 से 3 दिन बाद डालें, बहुत ज़्यादा भी रेगुलरली आप डालेंगे तो वो भी ठीक नहीं होता। लेकिन अगर आप 2-3 दिन में डालोगे तो वो बहुत अच्छा होता है आपके बर्ड्स के लिए। एक तो ब्रीडिंग में उनके हेल्प करता है, बाकी इसके बड़े फ़ायदे हैं। तो ये इनको डाल देते हैं, ये नीचे से खा लेंगे। ये इनको नीचे फेंक के दे दिए मैंने, नीचे से उठा के खा लेंगे और हम बाकियों को डाल देते हैं तब तक। तो यहाँ पे ये उठा लेते हैं साथ सारी और उनको थोड़ी थोड़ी डालते हैं, बाकी हो गई। यहाँ पे इनको देने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये यूँ नहीं खाएंगे, ये फ़र्स्ट टाइम मैं इनको डाल रहा हूँ ना, इनको पहले नहीं डालता था मैं। तो ये डर रहे हैं इससे पालक से डर रहे हैं। चलो इनको डाल लेते हैं, बाद में खा लेंगे ये आराम से। तो इधर ये जो पेयर है लव बर्ड का, इसको भी डाल देता हूँ। ऊपर डक को डाल के देखते हैं वो खाएंगे या नहीं। आई थिंक खाएंगे, हाँ खा रहे हैं। चाहे इनका मुझे नहीं पता था कि ये खाते हैं या नहीं, लेकिन ये भी खा रहे हैं। इनको भी डाल दिया करेंगे। ये देखें चुंचे मार रही है वो ऐसे। ठीक है, नीचे वाले पेयर्स को भी डाल देते हैं। ये हमारा फिशरी का पेयर। अच्छा, फिशरी की फ़ीमेल के अंडे कुछ दिनों तक आ जाएंगे इंशाल्लाह।
तो ये भी बहुत जल्द ब्रीड करेगी अब कि 2 से 3 दिन लगेंगे, इसका पहला अंडा आ जाएगा। तो इनको भी डाल दिए, ये भी नीचे उतर कर खा लेंगे। ये भी डरते हैं, तो ये जब मैं जाऊँगा तब भी खाएँगे। और यहाँ पे हमारा जो प्लम हेड है उसको भी डाल देते हैं। तो ये तो इतना डरना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं ये सोच रहे हैं कि क्या ये डाल रहा है, क्या करने लगे। तो ये डाल दिए मैंने इनको भी। और ये जो हमारा बच्चों वाला पेयर है वो अंदर ही है, तो वो जब निकलेगा खा लेगा। अच्छा, इन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। और ये देखें इन्होंने फिर से कितना गंद बना दिए। तो अब कुछ दिनों बाद ही साफ़ करेंगे, जब बच्चे आ जाएंगे सारे जो हमारी लव बर्ड की फ़ीमेल हैं, तभी हम इसको साफ़ करेंगे। उससे पहले हमने इसको दोबारा साफ़ नहीं करना। और ये यहाँ पे आके बैठ गए, इन्होंने भी खा ली। ये गंद बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ये जो लोरी के पेयर हैं ना, सबसे ज़्यादा गंद यहाँ पे बनाते हैं। ये देखें इनका केज कितना गंदा हो गया। ये एक तो साफ़ भी बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि हमारा ये बॉक्स लगा है ना, इस बॉक्स का वेट इतना ज़्यादा था कि मुझे नीचे ईंटें लगानी पड़ी। जब मैंने बॉक्स लगाए वो केज उठ के इस साइड आ रहा था, तो मुझे नीचे ईंटें लगानी पड़ी। अब जब हमें सफाई करनी हुआ करेगी तो हमें इस बॉक्स को हटाना पड़ा करेगा, फिर ये इसका जो ट्रे है वो बाहर आएगा और सफाई होगी। तो ये बड़ा मसला है इसमें, तो इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ये ब्रीड करेंगे तो उस वक्त बड़ा इशू हुआ करेगा। फिर हमें इंतज़ार करना पड़ा करेगा जब तक इनके बच्चे नहीं आया करेंगे, तो हम इनकी सफाई नहीं कर सकेंगे। क्योंकि बॉक्स जब अंडे दिए हों तो हम नहीं हटा सकते, क्योंकि फ़ीमेल डर भी जाती। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि महीने तक इनके अंडे आ जाएंगे, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज़ मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि ये महीने तक अंडे दे देंगे। और इंशाल्लाह महीने तक अंडे दे देंगे। और यहाँ पे मिट्ठू जो है वो भी पालक खा रहे हैं। रियो नीचे ही है, मैं इसको नीचे से सीधे ऊपर ही ले आया था बाहर से। रियो को नहीं लेकर जाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता है। और बाहर एक गाड़ियाँ भी जा रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो डर के उड़े और ज़ख्मी हो सकता है, तो इसलिए उसको मैं नहीं लेकर जाता। मिट्ठू जो है ये हर कहीं अब साथ चला जाता है। अच्छा, मिट्ठू की एक और बात आपको बताता हूँ, ये अब बहुत अच्छा मतलब हर किसी से बोलता है। पहले तो था ना कि सिर्फ घर वाले बंदों के साथ बोलता था, और बाहर का कोई आ जाता था तो फिर नहीं बोलता था। लेकिन अब ये जो भी आ जाए ये फ्री उसके साथ बोलना शुरू हो जाएगा। और फिर घर वालों के साथ इतना नहीं बोलता, जब कोई बाहर का बंदा आ जाए ना उसके साथ ज़्यादा बोलता है। तो ये सारा सेटअप है, ये आपने देखो हुआ है। यहाँ पे ऊपर डब, डायमंड डब लगी हुई है, नीचे हमारे रोज़ीला का एक है, कॉकटेल हैं, लव बर्ड हैं, प्लम हेड है, और यहाँ पे हमारे पास लोरी का पेयर है। यहाँ पे इतना मज़ा आता है ना, मैं कहता हूँ अगर आप बोर होते हो ना, आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती करने को, आप बर्ड्स पाल लो यार। आप बिल्कुल बोर नहीं होगे, आप पूरा दिन यहाँ पे गुजार सकते हो। आप देखो यहाँ पे मैंने चेयर रखी हुई है, जब मैं आता हूँ ना, मैं यहाँ पे घंटा घंटा वैसे ही बैठा रहता हूँ। मेरा कोई काम ना भी हो तब भी मैं पूरा दिन मैं 2-3 घंटे लाजमी इस कमरे में बैठता हूँ और यहाँ पे टाइम गुजारता हूँ, क्योंकि इन बर्ड्स के साथ इतना अच्छा लगता है ना, दिल ही नहीं करता इस रूम से निकलने का। अब बैठा रहता हूँ यहाँ पे, इनको देखता रहता हूँ, या नीचे चले जाता हूँ, मिट्ठू रियो को निकाल लेता हूँ और उनके साथ बातें करता रहता हूँ। और अब तो मिट्ठू इसके साथ जो बात करो ना, ये जवाब देता है, और कभी कभी लड़ता भी है, तो बहुत प्यारा लगता है। तो अगर बोर होते हो ना, तो बर्ड्स से फिट चीज़ कोई नहीं है। आप बर्ड्स पाल लो, आप कभी बोर नहीं होगे, और आपको अच्छा लगेगा इनके साथ टाइम स्पेंड करना। आप 2-3 घंटे आराम से इनके पास बैठे रहोगे, उठने का दिल नहीं करेगा। तो आज का जो ब्लॉग था वो यही तक था। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।